जरा सोचिए, आप एक भीड़ में खड़े हो और आपकी पलक झपकते आपके आसपास के सभी लोग गायब हो जाए। वो सब गए कहाँ ये किसी को नहीं मालूम। कुछ ऐसा ही हुआ इन लोगों के साथ। चलिए देखते सबके गायब होने के पीछे की वजह क्या है। स्टोरी स्टार्ट होती है एक थिएटर से, जहाँ पर काफी सारे लोग फिल्म देख रहे थे। वही दूसरे कमरे में पोल नाम का एक आदमी था जो कि वहाँ पर काम करता था। उसके हेलमेट में एक लाइट लगी थी जिसकी मदद से वो अंधेरे में देख सके। पोल को बुक पढ़ना बहुत पसंद था। वो कभी कभी तो काम करते करते भी किताबें पढ़ने लगता था। ये रोनो गुमशुदा नाम की किताब थी जिससे पूरे शहर के लोग अचानक से गायब हो जाते हैं। फिर वो कुछ बटन दबाने के लिए उठता है कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है। पॉल अपनी हेडलाइट की मदद से थिएटर पहुंचा है, लेकिन ये क्या, वहाँ के सभी लोग तो गायब हो चुके हैं। वो अपने दोस्तों को बुलाने के लिए बाहर गया कि तभी वहाँ का गार्ड आ गया। उसके हाथ में टॉर्च थी। वो भी बहुत ही हैरान था। वो लोगों को अंधेरे में ढूंढने लगे कि तभी उन्हें एक शख्स मिला जो कि अंधेरे में खड़ा हुआ था। गार्ड उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसकी टॉर्च वहीं बंद हो गई। पॉल जब उसकी तरफ देखा तो गार्ड गायब हो चुका था, बस उसके कपड़े और टॉर्च ही पड़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक रोजमेरी नाम की एक नर्स थी। वो ऐसे ही लोगों के गायब होने की वजह से हैरान थी। हर जगह सिर्फ अंधेरा था और वहाँ कोई नहीं था। वो टॉर्च लेकर हॉल में गई, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। फिर वो ऑपरेशन रूम में गई, लेकिन वहाँ पर एक पेशेंट था जो कि बेड में लेटा हुआ था। लेकिन उसे ऐसा देखकर लग रहा था कि जैसे डॉक्टर बीच में ही ऑपरेशन छोड़कर चले गए हो। अचानक उस कमरे की लाइट जलने और बुझने लगी। पेशेंट अपनी जगह से गायब हो गया। रोजमेरी बहुत डर गई और अपने बच्चे मैनी को ढूंढने लगी। अगले दिन लुक उठता है और देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी तक घर नहीं लौटी। फिर वो अपने रूम की कैंडल बुझा देता है। शायद इसी वजह से वो अभी तक गायब नहीं हुआ है। लुक देखता है कि उसके फोन की बैटरी डेड हो चुकी है और उसके घर में भी लाइट नहीं थी। वो तुरंत ही कपड़े चेंज करके बाहर चला गया। वो देखता है कि सड़क पर हर तरफ सिर्फ खाली गाड़ियां और कपड़े ही पड़े हुए थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसके पीछे एक प्लेन धमाके के साथ क्रैश हो जाता है। उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अपने ऑफिस चला गया, लेकिन वहाँ भी यही हाल था। वो इस बात से अनजान था कि एक परछाई उसका पीछा कर रही है। लुक देखता है कि ऑफिस में लाइट नहीं है और किसी का फोन भी काम नहीं कर रहा है। वो अपने गर्लफ्रेंड की फोटो देखता है। तभी उसकी नजर कमरे के बाहर एक परछाई पर पड़ी। उसके जाते ही वो परछाई ने उसे भी गायब कर दिया। लोगों के गायब होने के 72 घंटे बाद लुक गाड़ी चालू करने की कोशिश कर रहा है। अचानक से एक आदमी उसकी खिड़की के पास आकर उससे मदद मांगने लगता है। उसके हाथ में एक लाइटर था जो कि काम करना बंद कर दिया था, लेकिन लुक ने दरवाजे को बंद कर दिया और वो परछाई उस आदमी को भी अपने साथ ले गई और उसके कपड़े ही बस बचे थे। ये देखकर लुक फिर से चालू गाड़ी की तरफ चल पड़ा। पास में खड़ी छोटी लड़की हाथ में टॉर्च लिए उसे देख रही थी, लेकिन लुक की नजर उस पर नहीं पड़ी। उसे एक गाड़ी मिली जिसकी हेडलाइट चालू थी, लेकिन उसका इंजन काम नहीं कर रहा था। फिर वो भागा और रास्ते में उसे एक पब मिल गया जहाँ पर लाइट जल रही थी। वो तुरंत ही वहाँ पर चला गया, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ लोगों के कपड़े ही पड़े हुए थे। उसने थोड़ी शराब पी और खुद को शांत किया। वो जनरेटर की तलाश में बेसमेंट तक चला गया, लेकिन बदकिस्मती से उस जनरेटर का फ्यूल खत्म होने वाला था कि तभी अचानक से जेम्स नाम का एक 12 साल का लड़का उस पर राइफल तान दिया। उसने लुक को टॉर्च नीचे रखने को कहा और वापिस से ऊपर ले गया। लुक एक अनजान आदमी था, इसलिए जेम्स उसे डर रहा था। लुक उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आखिरकार जेम्स उसे अपना नाम बता देता है और वो इस बार के मालिक का बेटा था। लोगों के गायब होने के बाद उसकी माँ और वो ही बस जिंदा बचे थे। माँ लोगों की मदद मांगने के लिए बाहर गई थी। जेम्स उनके आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन लुक उसे सच्चाई बता ही देता है कि अभी सुबह के 11 बजे हुए हैं, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा है। उस घटना के बाद सूरज देर से उगने लगा है। शायद कुछ दिनों बाद सूरज की रोशनी धरती पर आ ही ना, इसीलिए जेम्स की माँ का वापस आना बहुत मुश्किल है। जेम्स को लुक की बातों पर भरोसा ही नहीं होता और वो यहीं पर रुककर उनका इंतजार करने का फैसला करता है। लुक उसे समझाता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसके साथ उसे चलना होगा, लेकिन जेम्स उसकी एक नहीं सुनता। कुछ देर बाद नर्स रोजमेरी वहाँ पर आती है और अपने बच्चे मैनी को ढूंढने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके बच्चे को जेम्स और लुक ने चुराया है, इसीलिए वो उनसे अपने बच्चा मांगने लगती है। फिर वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और उन दोनों के सिर पर बंदूक तान देती है और टेबल पर बंदूक चलाकर खुद को शांत करती है। वहाँ से थोड़ी दूर पर पॉल था।
वो अंधेरे में गायब होने ही वाला था कि तभी बस स्टैंड में रोशनी वाली जगह दिखाई दी। वो वहाँ पर पहुँच गया। वो बच तो गया था, लेकिन उन परछाइयों ने उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। इधर लुक ने रोजमेरी को पानी देकर शांत किया। रोजमेरी बताती है कि वो अपने 9 महीने के बच्चे मैनी को ढूंढ रही थी। दरअसल रोजमेरी हॉस्पिटल के बाहर सिगरेट पीने गई थी और तभी हॉस्पिटल की लाइट अचानक से चली गई और गाड़ी क्रैश होने की आवाज आती है। वो अपने लाइटर की रोशनी से वहाँ पर बच गई थी। अगले दिन सुबह वो भागते हुए अपने घर पहुंची, लेकिन पाले में तो उसका बच्चा नहीं था। फिर रोजमेरी अपने बैग से एक चमकीले तार निकालती, जिनकी मदद से वो जिंदा रह पा रही थी। उसके बाद एक जोरदार चीख उन्हें डरा दी। वो लोग बाहर जाके देखते हैं, लेकिन लोग कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहता था। लेकिन फिर वो दोनों बोलते हैं कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। फिर लोग बाहर जाते हैं और उसे बस स्टैंड पर जख्मी हालत में पॉल दिखाई देता है। उन्हें अपने पास आती परछाई की फुसफुसाहट की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। लुक अपनी जान को जोखिम में डालकर पोल को बाहर में ले आता है। फिर रोजमेरी उसके जख्मों पर मरहम लगाती है और थोड़ी देर बाद उसे होश भी आ जाता है। फिर पोल अपनी कहानी बताता है कि कैसे सबके गायब होने के बाद भी उसके सिर पर लगी हुई लाइट की वजह से वो जिंदा है। फिर कुछ देर बाद वो लाइट बंद हो गई और उसके सिर पर किसी ने जोरदार वार किया। वो परछाई उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। पुल के कानों में काफी सारी आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। वो चिल्लाने के लिए मदद मांगता रहा, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। तभी अचानक से उसकी हेलमेट की लाइट जलने लगी और वो बच गया और बस स्टैंड में आकर पहुंच गया और लुक ने उसे बचा लिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे सिर पे मारा किसने था भिड़ू? वो कहता है कि उसका कोई शरीर या फिर सिर नहीं है, सिर्फ वो परछाई है। अब रोजमेरी अपना दुखड़ा रोने लगती है। भगवान उन्हें उनके पापों की सजा दे रहा है, लेकिन लुक के हिसाब से भगवान होती ही नहीं है, तो वो किसी भी पाप के हकदार है ही नहीं और उन्हें किसी भी पाप की सजा नहीं मिल रही है। फिर अचानक से वहाँ की लाइट भी बंद होने लगती है। वो सब बहुत डर जाते हैं और बेसमेंट में पहुँच जाते हैं। पॉल जनरेटर ठीक करने लगता है कि तभी वो उन्हें रौनक गुमशुदा बुक की स्टोरी बताने लगता है। उस किताब के मुताबिक 1587 में एक टापू से लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे थे। लोगों को इसके बारे में तब पता चला जब नवीके को वहाँ पर लोगों के कपड़े, खाना और जानवर मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर दीवार पे क्वार्टर लिखा हुआ मिला। इसके पीछे का रहस्य किसी को भी नहीं पता। अचानक से वो गुस्सा हो गया और जनरेटर को तोड़ने की कोशिश करने लगा। फिर वो और भी ज्यादा जख्मी हो गया। फिर सभी कोई मिलकर उसे टेबल पे लिटा दिए। फिर रोजमेरी लुक को बर्फ लाने के लिए कहती है। लुक को अचानक से ऑफिस जाने का पल याद आता है। स्टूडियो में आखिरी खबर चल रही थी, जिसमें न्यूज बता रही औरत अचानक से हवा में कहीं गायब हो जाती है। तभी शिकागो से एक खबर चलती है, जिसमें वो बताता है कि आपको हर पल एक लाइट अपने साथ रखनी है। वो बताता है कि एक परछाई है जो कि किसी भी रूप में आपको मौत के लिए उकसा सकती है, इसीलिए वो लाइट को छोड़कर किसी और चीजों पे भरोसा ना करे। इसमें लुक को एक आइडिया आता है। अगर वो सभी कोई मिलकर किसी तरह शिकागो पहुंच गए तो वहाँ के लोगों से मिलकर वो परेशानी का हल निकाल सकते हैं। उसे अचानक से याद आता है कि रास्ते में उसने एक चालू ट्रक को देखा था। अगर हम सब कोई मिलकर उसे ठीक करें तो थोड़ी देर बाद वैसे भी जनरेटर खत्म ही होने वाला है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल उससे चालू करने में लगाएंगे। लेकिन रोजमेरी के हिसाब से उनका मरना ये भगवान की मर्जी है। फिर किसी तरह लुक उसे मना ही लेता है। जेम्स पोल के पास ही रुक जाता है और रोजमेरी लुक उस ट्रक के पास जाते हैं। उधर पोल बेहोश होने वाला था, लेकिन जेम्स उसे जगाए रखता है। अचानक से जेम्स को बार में लोग ही लोग दिखाई देते हैं, लेकिन जब पोल उससे पानी मांगता है तो उसे सच्चाई का पता चल जाता है। वो पानी लेने के लिए जैसे ही अंदर जाता है, इधर लाइट जलने और बुझने लगती है। इधर लुक और रोजमेरी को दूर एक छोटी बच्ची हाथ पे लाइट पकड़े दिखाई देती है। ये वही बच्ची थी जिसने लुक को सड़क पर देखा था। जैसे ही वो उसके करीब जाते हैं, वो बच्ची भाग जाती है। लुक उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी वो परछाई उसे जकड़ लेती है। फाइनली वो ट्रक की लाइट चालू हो जाती है और वो बच जाता है। जब पोल टेबल से उठता है तो उसे जेम्स कहीं नहीं दिखाई देता, उसे सिर्फ उसके कपड़े दिखाई देते हैं। वो उसे बेसमेंट में ढूंढने जाता है। उसे एक सुरंग मिलती है वहाँ पर। वो उसे ढूंढने के लिए उसके अंदर चले जाता है कि तभी वहाँ की लाइट भी अचानक से बंद होने लगती है और पोल भी उन परछाइयों के कब्जे में आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि पोल के कपड़े टेबल पे ही रखे हुए हैं। उसका सुरंग में जाना, उन परछाइयों को निकलना, ये सिर्फ एक सपना था। दरअसल जब वो टेबल पे लेटा ही हुआ था, उसी समय उन परछाइयों ने उस पर कब्जा कर लिया था। जब तक जेम्स वहाँ पर आया बहुत देर हो चुकी थी,
इधर रोजमेरी और लुक की बैटरी भी खत्म होने वाली थी। उनके पास लाइटर भी नहीं था, तो वो भागते हुए पास के हॉस्पिटल में गए, जहाँ पर लुक ने एक कपड़ों को माचिस से जलाया। तभी वहाँ पर रोजमेरी को किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब वो वहाँ पर गई तो उसे एक पालना दिखा। दरअसल ये उन परछाइयों की ही चाल थी। जब वो भागती उस पालने के पास गई तो वो एकदम से खाली था, लेकिन तब तक लौटने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वो अंधेरी में कहीं खो गई। आखिरकार लुक जनरेटर की मदद से उस ट्रक को चालू कर ही दिया। वो जेम्स को लेकर वहाँ से निकल गया। तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जेम्स नहीं माना और वो उसके अंदर चला गया अपनी माँ को ढूंढने के लिए। तभी वही शब्द लुक को वहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दिया। एंड मौके पर वो भागकर जेम्स को उन परछाइयों से बचा ही लिया, लेकिन जेम्स अभी भी लौटने को तैयार ही नहीं था। उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दे रही थी। दरअसल ये भी उन परछाइयों की ही एक चाल थी। अचानक से ट्रक की लाइट बंद हो गई और लुक हवा में कहीं गायब हो गया। अब सिर्फ जेम्स ही जिंदा बचा था। वो चर्च की मोमबत्ती के पास बैठा था, लेकिन एक एक करके सभी मोमबत्ती भी बुझने लगी। आखिरकार अगले दिन सूरज निकल ही गया और ये तो चमत्कार हो गया क्योंकि जेम्स बच गया था। तभी वहाँ पर वो छोटी बच्ची आती है जिसका नाम ब्रियाना होता है। इसके पास एक सोलर टॉर्च थी जिसकी वजह से वो अभी तक सरवाइव कर रही थी। फिर बाहर वो लोग आकर देखते तो उन्हें एक घोड़ा दिखाई देता है। वो लोग घोड़ा पर बैठकर एक सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूरज जल्दी डूबने लगा था और लुक, रोजमेरी और पोल की आत्मा उन पर नजर रख रही थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।